दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए सबसे आवश्यक चीज होता है पीवाईक्यू और साथ में मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट से आपको ये पता चलता है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और उसके लिए यहाँ पर सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है टेस्ट बुक, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। उम्मीद की किरण नाम से एक यहाँ पर सेल चल रही है जिसमें आप लोगों को ईयरली पास मिल रहा है मात्र 307 रुपए में। और इस ईयरली पास में जितनी भी भर्तियां इसमें है सारी भर्तियां आपको मिलती हैं, चाहे वो एसएससी की हो, यूपी ट्रिपल एससी को, यूपी पीएससी को, यूपी एसआई की हो, एसएससी जीडी की हो, रेलवे की हो, बैंक की हो, सारी भर्तियां आपको मिलेंगी। इस प्लेटफॉर्म में 700 से ज्यादा भर्तियों के लगभग 70,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट उपलब्ध हैं, वो भी 12 भाषाओं में। तो इस ऑफर का आप लोग लाभ ले सकते हैं। इसमें अगर आप एक कोड लगा देंगे परचेज करते समय तो आप लोगों को 12% की एक्स्ट्रा छूट भी मिल जाएगी। वहीं पर एक बात मैं और बता दूं कि इसका एक जो टेक्स्ट बुक पास प्रो है 699 वाला, उसकी कीमत मात्र 439 रुपए कर दी गई है। और इसमें भी आप लोग कोड का प्रयोग कर सकते हैं और आपको 12% की एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। लिंक मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप लोग वहां पर जाकर के इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती ग्राम पंचायत अधिकारी की, ग्राम विकास अधिकारी की। 21 फरवरी को बहुप्रतीक्षित 2018 की भर्ती का परिणाम ये जारी कर दिया गया, जिसमें 1953 पदों के सापेक्ष लगभग 4065 विद्यार्थियों को सफल घोषित किया गया है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की डेट के लिए ये विद्यार्थी की जो डेट है वो अभी घोषित नहीं की गई है। टीवी के लिए ये विद्यार्थी क्वालिफाई किए गए हैं। ये फाइनल परिणाम तो नहीं है, इसलिए काफी ज्यादा विद्यार्थियों को यहाँ पर बुलाया गया है। 2 गुने से ज्यादा विद्यार्थियों को बुलाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो है कट ऑफ भी घोषित कर दी गई है। कट ऑफ आप लोगों ने देखा होगा, कट ऑफ बताया गया कि जनरल की जो कट ऑफ वो 202 गई है, यानी कि लगभग 101 नंबर के आसपास। यही कट ऑफ जो है लगभग ओबीसी की भी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे टेलीग्राम चैनल, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप और अभी जब धरना प्रदर्शन हो रहा था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 17 तारीख को, 23 तारीख को, इसके पहले भी जब भी धरना प्रदर्शन हुए, बहुत सारे विद्यार्थियों से मेरी वहां पर वार्ता हुई। विद्यार्थियों ने मुझसे कहा कि सर इस पर आप एक वीडियो बनाइए, और हमारा 107 नंबर है, किसी ने कहा हमारा असल 105 नंबर है, लेकिन हमारा चयन नहीं हुआ है। 107 नंबर, 105 नंबर, 106 नंबर। मैंने उनसे पूछा कि आपका किस शिफ्ट में था। किसी ने बताया कि सुबह की शिफ्ट में था, किसी ने बताया शाम की शिफ्ट में था। लेकिन दोनों शिफ्ट के विद्यार्थियों ने का ये कहना था कि सर हमारा चयन नहीं हुआ। और एक बात और उन्होंने बड़ी चौंकाने वाली बात ये बताई कि सर चयन हमारे जान पहचान में किसी के नहीं हुआ है। प्रयागराज में मुझे भी अभी तक ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं मिला जिसका चयन वीडियो भर्ती में हुआ है। एक बड़ी आश्चर्य वाली बात है ये कि आखिरकार ऐसी कौन सी बात है कि जब पीसीएस का रिजल्ट आता है 200-250 पदों के लिए, जब आरओ का रिजल्ट आता है लगभग 400-250 जितने पदों के लिए होता है, उसमें बहुत ज्यादा विद्यार्थियों का चयन होता है। और बहुत सारे विद्यार्थियों की मैं इंटरव्यू भी डालता रहता हूं, आपने देखा भी होगा वीडियो। पीसीएस की भी मैंने बहुत सारे इंटरव्यू डाले हैं अभी जब रिजल्ट आया था, और इसी तरीके से आरओ वगैरह का भी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि वीडियो में विद्यार्थियों का भी ये कहना है कि खोजी विद्यार्थी नहीं मिल रहे हैं कि आखिरकार चयन कहाँ से हुआ, किस प्रदेश के विद्यार्थियों का हुआ है, कहाँ के लोगों का चयन हुआ है। एक बड़ी बात यह है कि विद्यार्थियों को पता नहीं चल पा रहा है, और दूसरी बात यह है कि विद्यार्थियों ये कहना है कि हमारा नंबर ज्यादा था लेकिन हमारा चयन नहीं हुआ है। तो अगर आपके परिचित में किसी विद्यार्थी का चयन हुआ हो, पढ़ने वाले विद्यार्थी का बताइएगा, न पढ़ने वाले का हुआ हो तो भी बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आप निश्चित बताइए, चर्चा जरूरी है। ऐसे दबे पांव यूपी ट्रिपल एससी भाग नहीं सकता है। और रही बात नॉर्मलाइजेशन की, कि नॉर्मलाइजेशन निश्चित तौर पर हुआ है। इसमें जो भी भर्ती कई शिफ्ट में आयोजित की जाती है उसमें नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया वो अपनाई जाती है, तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया इसमें भी अपनाई गई है। तो थोड़ा सा उसका भी प्रभाव पड़ सकता है कि नॉर्मलाइजेशन में मान लीजिए कि सुबह के शिफ्ट के बारे में कहा जा रहा है कि सुबह के शिफ्ट के विद्यार्थियों के नंबर कम हुए हैं, मैं मानता हूं। लेकिन जो द्वितीय शिफ्ट के जो विद्यार्थी हैं उनका भी आरोप है। सभी शिफ्ट के विद्यार्थियों का क्यों आरोप है कि हमारा चयन नहीं हुआ है लेकिन हमारा नंबर ज्यादा है। अब बात आती है कि नंबर मिलाने को लेकर के, कि पहले का जब ये चूंकि पुरानी भर्ती है, आपको पता होगा वीडियो 2018 की है, पेट से ये भर्ती थी नहीं। जो पुरानी भर्तियां थी उसमें जो निगेटिव मार्किंग थी वो 50% की थी, और अब जो निगेटिव मार्किंग होती है वो 1/4 की होती है। तो ये भी एक बात हुई कि हो सकता है कि विद्यार्थी अच्छी तरीके से मिला ना पाए हों, अपना मूल्यांकन अच्छी तरीके से ना कर पाए हो रिवाइज्ड आंसर की से, ये भी एक कारण हो सकता है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने जो निगेटिव मार्किंग
को किस तरीके से जोड़ा था, 1/4 को माना था या 1/2 को माना था, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर 1/2 को मान करके आपने मूल्यांकन किया था कि हमारा 106 प्रश्न सही है, 105 प्रश्न सही है, हमारा 210 था, 215 था, हमारा चयन नहीं हुआ, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। और मैं तो यूपी ट्रिपल एससी से मांग करूंगा कि इसके बारे में यूपी ट्रिपल एससी जो इसमें बहुत सारी जो कहानी लिखा करता है, अक्सर जब रिजल्ट जारी होते हैं तो उसमें इसकी भी कहानी लिख दिया करे कि किस शिफ्ट के विद्यार्थियों का नंबर किस तरीके से बढ़ा है, किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई गई है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो विद्यार्थियों का यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों से भी विश्वास टूटेगा। अब सभी विद्यार्थियों को यह लग रहा है कि हमारे ज्यादा नंबर हैं लेकिन हमारा चयन आखिरकार क्यों नहीं हुआ है। ये वीडियो मैं इसीलिए काफी दिनों बाद बना रहा हूं क्योंकि मैं देख रहा था कि शायद कोई विद्यार्थी मिले वीडियो का, कोई विद्यार्थी मिले वीडियो का, लेकिन मुझे भी कोई विद्यार्थी ऐसा नहीं मिला जिसका वीडियो में चयन हुआ हो। हर भर्ती का अपना एक अलग स्टैंडर्ड होता है। नॉर्मलाइजेशन के बारे में हालांकि एक बार बताया गया था, लेकिन हर भर्ती का एक अलग स्टैंडर्ड होता है, नॉर्मलाइजेशन का अलग मानक होता है। इसलिए यूपी ट्रिपल एससी स्पष्ट कर दे कि किस तरीके से किस भर्ती में विद्यार्थियों के कितने नंबर बढ़े हैं और आखिरकार ये विवाद कैसा है। चलिए अब बात कर लेते हैं परीक्षा की। तो बहुत सारे विद्यार्थी परीक्षाओं के बारे में पूछ रहे थे कि सर वीपीओ की परीक्षा और अन्य भर्तियों की जो परीक्षा वो कब तक होंगी। तो अब आपकी जो परीक्षाएं हैं वो लोकसभा के चुनाव के बाद ही होंगी। अब आप लोगों की कोई परीक्षा नहीं होगी और उम्मीद है कि 10 मार्च के आसपास से चुनावों की जो आचार संहिता है उसकी घोषणा कर दी जाएगी। अभी जो फोटो पोस्टर जो वायरल हो रहे थे वो फर्जी थे, फेक थे और बात चुनाव आचार संहिता से भी नहीं है। ये जो पेपर लीक का मामला है और अन्य चीजें रहती हैं, प्रशासनिक मसला भी रहता है। अब चुनाव का समय है, कोई जोखिम नहीं लेना चाहेगा, कहीं कुछ गड़बड़ी हो गई तो समस्या हो जाएगी। तो अब किसी भी भर्ती की कोई परीक्षा नहीं होगी। यूपी ट्रिपल एससी की जो परीक्षाएं हैं वो जून के महीने से शुरू होंगी और सबसे जो पहली परीक्षा है वो आप लोगों की ग्राम पंचायत अधिकारी की परीक्षा हो सकती है। और हालांकि अभी जो क्या कहते हैं कि कुछ विज्ञापन आप लोगों को और देखने को मिल सकते हैं। हालांकि उनकी आवेदन की जो तारीखें हैं वो बाद की हो सकती हैं। एजीटीए वाले विद्यार्थी बहुत कमेंट करते हैं, एजीटी के विद्यार्थी चिंता ना करें, आप लोगों का जो विज्ञापन है वो चुनावों के पहले जारी करने की योजना है। तो चुनाव के पहले आप लोगों को जो विज्ञापन है वो जारी हो सकता है। और परिणाम भी अब आप लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है कि परिणाम अब जारी हो पाएंगे। हो सकता है कि 1-2 भर्तियों के परिणाम देखने को मिल जाए, बहुत मुश्किल है। वैसे जेई 2018 वाला जो मैटर है अगर ये पूरी तरीके से सॉर्ट आउट हो जाता है तो इन विद्यार्थियों का परिणाम हो सकता है कि आचार संहिता के पहले पहले जारी हो जाए, अन्यथा की स्थिति में आप लोगों के परिणाम भी थोड़ा सा देर लगेगी। हालांकि एएसओ के विद्यार्थियों को भी कहा गया था, लेकिन अभी एएसओ के विद्यार्थियों के परिणाम में थोड़ा सा देरी होगी। आज आईटीआई अनुदेशक की परीक्षा थी, परीक्षा सकुशल संपन्न हो गई। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पेपर का पैटर्न वगैरह। और ये जो पेपर अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को ये पेपर मिल जाएगा, जिससे कुछ आइडिया आप लोगों को मिल सकेगा कि आखिरकार उत्तर प्रदेश इत्यादि से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग यूपी स्पेशल और कंप्यूटर के जो क्वेश्चन है वो तैयार कर लें। आपको पता है कि जितनी भी स्पेशल भर्तियां आती हैं सभी स्पेशल भर्तियों में 15 कंप्यूटर और 20 प्रश्न यूपी के रहते हैं। उसके बाद में लगभग 65 प्रश्न जो आपकी स्पेशल योग्यता के होते हैं वो पूछे जाते हैं आपके सब्जेक्ट से संबंधित। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।